2005 के बाद से नीतीश कुमार पहली बार किसी बड़े घोटाले में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव की भी मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि अभी वो वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं और 1600 करोड़ के एम्बुलेंस घोटाले का मामला अब पटना हाईकोर्ट पहुंच गया है और हाईकोर्ट इसकी सुनवाई 24 जून को करने वाली है। प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। दरअसल आपको बताते चले कि 1600 करोड़ के एम्बुलेंस घोटाले का मामला अभी काफी चर्चा में है और दरअसल ये चर्चा में तब आया जब दिल्ली के एक प्रमुख अखबार कहे जाने वाले द इंडियन एक्सप्रेस ने इस बात को अपने न्यूज़पेपर में प्रकाशित किया, जिसके बाद रविशंकर प्रसाद ने, जो कि बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने याचिका दायर कराई थी और उसके बाद ये मामला अब पटना हाईकोर्ट पहुंच गया है। और जब इस मामले की हम पूरी बात आपको बताएंगे तब आपको लगेगा कि अब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को इस घोटाले में जेल में जाने से कोई भी नहीं बचा सकता और 24 जून को ही इसका फैसला हो जाएगा। वहीं आपको बताते चले कि 23 जून को तेजस्वी यादव के खिलाफ गुजरात के अहमदाबाद के मेट्रोपोलिटन कोर्ट में जहां एक फैसला आना है, उनकी विधायकी जा सकती है, उप मुख्यमंत्री की कुर्सी जा सकती है, सजा का अंदेशा है और चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। वहीं 23 के बाद 24 जून को पटना हाईकोर्ट में इस घोटाले के बाबत सुनवाई होने वाली है और हम आपको द इंडियन एक्सप्रेस की ही वो खबर सुनाने वाले हैं कि उसने अपनी रिपोर्ट में आखिर कहा क्या है। आप जरा इसको ध्यान से सुने कि आखिर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कैसे इस घोटाले में बुरी तरीके से फंस सकते हैं और उनको जेल जाना पड़ सकता है। दरअसल आपको बताते चले कि आरोप लगाया गया है कि जदयू सांसद के बेटे और बेटी की कंपनी पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स को इस एम्बुलेंस का ठेका सरकार द्वारा गैर कानूनी तरीके से दिया गया है। याचिका में सरकार पर आरोप लगाया गया है और सरकार पर जो आरोप लगाया गया है वो आरोप ये लगाया गया है कि दरअसल एम्बुलेंस का ठेका दिए जाने वाले संबंधी सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर हाई कोर्ट में 24 जून को सुनवाई होगी। याचिका बीवेजी इंडिया लिमिटेड एवं अन्य बिल्डर की ओर से हाईकोर्ट में दायर की गई है। यह याचिका जस्टिस पीवी वजन 3 की कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी। वहीं इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि जदयू सांसद के बेटे और बेटी की कंपनी पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स को इस एम्बुलेंस का ठेका सरकार द्वारा गैर कानूनी तरीके से दिया गया। याचिका में सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि इस कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए बिडिंग में नियमों को बदल दिया गया, बिडिंग में रेट को कम करके पशुपति कंपनी को टेंडर दिया गया। इन याचिकाओं में कहा गया है कि इन्हें लाभ पहुंचाने के लिए नियमों की उपेक्षा की गई, जबकि यह कंपनी इस बिडिंग की योग्य ही नहीं थी। सांसद के परिवार के 4 लोग इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल है और इसीलिए नीतीश कुमार सीधे तौर पर और तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते भी सीधे तौर पर फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बताते चले कि दरअसल जब भागलपुर का वही पुल का जो इस बार पुल गिरा है, उसी पुल का जब पाया गिरा था तो यही तेजस्वी यादव नंगा नाच शुरू कर दिए थे। वही जब कोरोना के समय में जब सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी के कई एम्बुलेंस पकड़ाए थे और वो खाली ऐसे ही रखे गए थे, उस समय इन्हीं लोगों ने नंगा नाच शुरू कर दिया था। लेकिन अब चाचा और भतीजा मिल बांट करके खा रहे हैं, इस कारण कोई हल्ला नहीं कर रहा है। उस समय तेजस्वी यादव को हिस्सा नहीं मिल रहा था, जिस वजह से तेजस्वी यादव नंगा नाच करते थे और तेजस्वी यादव पर यह आरोप लग रहा है कि अभी वो एक शब्द इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि अब मिल बांट के खा रहे हैं, मिल बांट करके घोटाला कर रहे हैं, इस कारण ये लोग के मुंह से एक बोल तक नहीं फूट रहा है। वहीं आपको बताते चले कि उसी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक कहा जा रहा कि सांसद चंदेश्वर चंद्रवंशी ने आरोपों को खारिज करते हुए जोर देकर कहा है कि मेरा इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि यह सच है कि मेरे परिवार के सदस्य उस कंपनी को चलाते हैं, लेकिन आप जरा देखिए कि सांसद महोदय इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उनके परिवार के सदस्य उस कंपनी को चलाते हैं। भाजपा किसी राजनीतिक हस्ती के परिवार के सदस्यों के व्यवसाय करने के खिलाफ मामला नहीं बना सकती है। ठीक है कि मामला नहीं बना सकती है, लेकिन सरकारी टेंडर जो है वो कैसे किसी जदयू के बेटे के सांसद के बेटे को, जबकि वो योग्य भी नहीं है और उसके बावजूद अगर दिया जाता है तब तो मामला बनता है।
जब माननीय सांसद महोदय। वहीं सांसद ने यह भी दावा किया है कि कई भाजपा नेताओं के परिवार के सदस्य विभिन्न व्यवसायों में शामिल है। इसके अलावा जब उक्त पार्टी राज्य में सत्ता साझा कर रही थी तब भी पहली बार उस कंपनी को ठेका दिया गया था। वहीं आपको बताते चले कि पूर्व केंद्रीय मंत्री सह पटना साहिब सांसद रविशंकर प्रसाद ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा, जहानाबाद से जदयू सांसद, जहानाबाद से सांसद हैं चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के बेटे की एम्बुलेंस चलाने वाली कंपनी पशुपति नाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड को 5 साल का टेंडर मिला था। ऑडिट में पाया गया है कि कोविड काल में भी इस कंपनी के एम्बुलेंस में एक्सपायरी दवाएं मिली थी, एसी काम नहीं कर रहे थे और ऑक्सीजन सिलेंडर खाली थे। 2019 में मुंगेर भागलपुर के 7 एम्बुलेंस, 2020 में वैशाली मुजफ्फरपुर नालंदा और नवादा के 7 एम्बुलेंस में औचक जांच में गड़बड़ियां मिली थी। कोविड काल में एनएमसीएच को डोनेट की गई 5 एम्बुलेंस का भी यही हाल था। बावजूद इसी कंपनी को फिर से 5 साल के लिए टेंडर दे दिया गया। जिनको यह टेंडर नहीं मिला वो लोग कोर्ट गए और कोर्ट में मामला पेंडिंग था। वहीं आपको बताते चले कि अब इस मामले की सुनवाई जो है वो 24 जून को होने जा रही है और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव इस मामले में बुरे फंस सकते हैं। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल इसमें एक चीज और आ रहा है और ये खबर आ रहा है कि दरअसल ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा के भी कई नेताओं के परिवार के सदस्य इस व्यवसाय से जुड़े हैं और वो लोग भी व्यवसाय करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि उन नेताओं को ये बताना चाहिए कि आखिर कौन लोग किस व्यवसाय से जुड़े हैं और कौन सा सरकारी टेंडर मिला है। अदालत का दरवाजा सबके लिए खुला रहता है, सभी लोगों के लिए खुला है। नहीं, आपको बताते चले कि प्रदेश में 125 एम्बुलेंस चलाने का ठेका जिस कंपनी को दिया गया है वे जेडीयू सांसद के रिश्तेदार हैं। आरोप ये भी है कि सांसद के रिश्तेदारों को यह ठेका देने के लिए नियमों में बदलाव किया गया। जेडीयू सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने इसे लेकर सफाई दी है। अब जरा आप सोचिए कि ये लोग नेता लोग कैसे मिल बांट करके खाते हैं कि पहले टेंडर निकाला जाता है और अपने लोगों को टेंडर दिया जाता है। इसी तरीके की बात सरकारी नौकरियों में भी सामने आती है कि अगर किसी विभाग में अगर कोई वैकेंसी निकलती है तो उस विभाग के मंत्री सबसे पहले अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को उस वैकेंसी में जॉब लगवाते हैं। वहीं एक चीज और निकल के सामने आ रही है कि चाहे भागलपुर का अगवानी पुल हो या कोई भी ऐसा हादसा जो हो रहा है उसकी जांच सरकार आखिर क्यों नहीं करा रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि सरकार की कहीं ना कहीं मिलीभगत है। कि आप जरा सोचिए कि 1700 करोड़ रुपए का मामला है और 1700 करोड़ रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती, फिर आखिर ये लोग जो है इन सारे मुद्दों पर चुप क्यों हो जाते हैं, इनके मुंह से बोल क्यों नहीं फूटता। ये बड़ी सोचनीय बात है और इसकी जांच भी सीबीआई से कराई जानी चाहिए ताकि भागलपुर का पुल जो गिरा था उसमें किसको कितना हिस्सा मिला इस बात का भी खुलासा होना चाहिए। नहीं, आपको बताते चले कि 24 जून को ही, और 24 जून में अब कोई ज्यादा दिन नहीं बचा हुआ है, मात्र आज 21 जून हो गया है और 2 दिन के बाद तीसरा दिन जो पड़ेगा वो 24 जून है और 24 जून को इस बात का अब फैसला होगा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जेल जाएंगे या बचेंगे। वहीं 23 जून को ही तेजस्वी यादव के खिलाफ गुजरात के मेट्रोपोलिटन कोर्ट से फैसला आने जा रहा है। लोग इंतजार कर रहे हैं। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? क्या तेजस्वी यादव को और नीतीश कुमार को इस मामले में सजा हो पाएगी? क्या ये लोग जेल जा पाएंगे? क्या इस घोटाले में इन लोगों को सजा दे पाएगी कोर्ट? आप लोगों की इस मुद्दे पर क्या राय है? आप अपनी अनमोल राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।